ये सब काल के गाल में ही पड़ा हुआ है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। सार की बात क्या है, यहां आकर अगर कुछ प्राप्त किया जा सकता है तो क्या प्राप्त किया जा सकता है? आत्म कल्याण रूपी निधि प्राप्त की जा सकती, वही सार वस्तु है। उसके अतिरिक्त भाई जो है सब ऐसे ही मर खप जाने वाला है। और मैं तो ऐसा समझता हूं, ये मेरा अपना निजी विचार है, कि संसार की उपलब्धि अपितु अभिमान बढ़ाती ही है। वो कोई आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी नहीं बनती, वो तो उल्टे अभिमान बढ़ाती है। मानव मन है एंड ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज वल्नरेबल। पता नहीं कब किस झूठ को स्वीकार कर ले व्यक्ति, वैसा ही बनकर बैठ जाए। अभ्यास का प्रभाव होता है ना। वो एक फिल्म आई थी ना कुछ समय पहले, बाजीराव, हाँ, तो उसका जो अभिनेता था, नहीं बाजीराव नहीं, पद्मावत, मुझे वो प्रसंग याद रह गया क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उसने ऐसा अभिनय किया, उस अभिनेता ने ऐसा अभिनय किया कि वो जो जिस पात्र का अभिनय वो कर रहा था वो अपने आप को वही समझने लगा। उसको किसी चिकित्सक की, मनोचिकित्सक की सहायता लेनी पड़ी उस भाव से, उस विचार से बाहर आने के लिए। ये सच्ची घटना है। वो इतना डूब गया उसमें कि उसको उस भाव से, उस विचार से बाहर आने के लिए सहायता लेनी पड़ी, मेडिकल हेल्प। तो ऐसे चारों तरफ से कोई आपको कहता रहे अरे आप ये हैं, आप वो हैं, और आप कहीं भूल से उसको स्वीकार कर लें और फिर कुछ दिन के लिए स्वीकार करे रहें, तो भाई उससे तो बाहर आना कठिन हो जाएगा। संतों के शब्द ज्योति स्तंभ होते हैं। मैं ऋषिकेश वो गंगा किनारे बैठे महात्मा की वो बात भूलता नहीं, क्योंकि वो जीवन का ज्योति स्तंभ है। उन्होंने कहा था, बेटा अपनी आध्यात्मिक उन्नति यदि चाहते हो, एक व्यवहारिक उन्नति होती है, लेकिन यदि अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो अपनी प्रशंसा करने वाले लोगों से दूर रहना, उनके बीच में कभी ना रहना। प्रशंसा नहीं सुनना, कभी सुनना ही नहीं। ये सबसे बड़ा कुपथ्य है जो व्यक्ति करता है, करना चाहता है, उसके लिए लालायित रहता है। ये सबसे बड़ा कुपथ्य है। भव रोग के लिए सबसे बड़ा कुपथ्य है प्रशंसा। देखने में आता है ना, अब आजकल तो ये एक नया ट्रेंड है। आप हमारे यहां आओ, हमारी प्रशंसा करो, हम आपके यहां जाएंगे, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। झूठी सच्ची सब बातें, उसमें कोई सार सत्व नहीं है। ये वाणी का कितना बड़ा दुरुपयोग है, ये शब्द का कितना बड़ा दुरुपयोग है। फिर उत्तर क्या मिलता है भाई? व्यवहार में सब करना पड़ता है। अरे व्यवहार करने के लिए संसार छोड़ा था, एक व्यवहार छोड़ा, दूसरा व्यवहार पकड़ा। अच्छा, गृहस्थी को तो फिर व्यवहार थोड़ा शोभा देता है। एक व्यक्ति जो गृहस्थ में है वो थोड़ा बहुत व्यवहार करे तो ठीक है। हम लोग क्यों करें भाई? हमको ऐसा क्यों करना चाहिए? क्या प्राप्ति होने वाली है इससे? कहा था ना मैंने आपसे, संसार आपको अधिक से अधिक संसार ही तो दे सकता है, और क्या दे देगा? कम नहीं देगा तो ज्यादा दे देगा। फिर आखिर इससे अंत में प्राप्त क्या होने वाला है? कुछ भी तो नहीं। झूठ, निस्सार, ये सब बातें। बड़ी गहरी दृष्टि से देखते हुए उन महात्मा ने कहा था। और प्रशंसा सबसे बड़ी व्याधि को जन्म देती है, और वो व्याधि क्या है? अभिमान। चार लोगों ने आपसे कुछ कहा, आप में कुछ खास बात है, कुछ तो बात है आप में, आपको लगने लगा हाँ भाई कुछ तो बात है, हम में कुछ बात नहीं है। चार लोग आपको कहें कुछ तो बात है आप में, आपको लगने लगेगा हाँ भाई कुछ तो बात है हम में। इतने लोग यूं ही थोड़ी कह रहे हैं, इतने लोग यूं ही थोड़ी कह रहे हैं, कुछ तो बात है। लो बस यहीं से जो स्खलन है वो आरंभ हो गया। बड़ा धीर गंभीर विवेकी कोई होता है जो सावधान रह पाता है। आपको बताऊं, प्रशंसा सुनना ये तो कुपथ्य है ही, फिर बड़ी बात क्या है और बुरी बात क्या है, फिर इसकी बुरी आदत लग जाती है।
फिर कोई ना करे आपकी प्रशंसा, फिर आप छटपटाओगे जल बिन मीन की तरह। दे दी ना आपने अपनी प्रसन्नता किसी के हाथ में, आपके जीवन का स्वामी कोई और बन के बैठ गया ना। अब कोई आपकी प्रशंसा करे तब तो आप खुश। ये जो क्या बोलते हैं, जेनजी, क्या बोलते हैं, जेनजी है ना, वो बेचारी इसी से जूझ रही है। खूब तैयार हुए, अपना एक पिक लिया, अपलोड किया। अब वो देख रहे हैं कितने लाइक, कितने कमेंट। लाइक नहीं आए तो चलो डिप्रेशन की ओर चले। ये घटना घट रही है। लोग मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं। जीवन में क्रोध, घृणा, ऐसे ऐसे नकारात्मक भाव बढ़ रहे हैं इसी सब के कारण। तो खैर मैं आपको ये कह रहा था कि भक्ति जिस आसन पर विराजती है वो दैन्य है, वही श्रेष्ठतम उपलब्धि है, क्योंकि सार वस्तु उसी विधि से प्राप्त होती है। उस मार्ग में जो जो बाधा हो, साधक को उसको दूर करने का, उससे दूर रहने का निरंतर सतत प्रयास करते रहना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अभिमानी व्यक्ति वो तो अपने आप को भी पवित्र नहीं कर सकता। जो बड़प्पन का अभिमान कर रहा है वो तो अपने आप को भी पवित्र नहीं कर सकता, दूसरे को क्या करेगा। और वहीं आपकी भक्ति से युक्त कोई चांडाल भी है जो मनसा वाचा कर्मणा आपको समर्पित है, अरे वो आप भी तरेगा और जाने कितनों को तार देगा। और आगे प्रहलाद जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूं। पहली बात तो मैं इस योग्य नहीं हूं, आपको इसकी आवश्यकता भी नहीं है, आपको इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थिर, सदा परिपूर्ण, सदा तृप्त हैं। आप आत्मा राम हैं, अपने निजानंद में सदा मग्न रहते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, कोई मुझसे कहे कि जब स्तुति कर नहीं सकते तो कर क्यों रहे हो? तो प्रभु मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको जो भी निवेदन किया जाता है ना, आपको जो भी निवेदन किया जाए वस्तुतः उसका सुख निवेदन करने वाले को ही मिलता है। आपको हम कोई खाद्य पदार्थ निवेदन करें तो आप प्रसाद करके लौटा देते हैं। आपका गुण, आपकी महिमा गाएं तो वो आपका गुणगान, आपकी महिमा, आपकी लीला, आपकी कीर्ति का गान वो हम जैसे जीवों को संसार चक्र से पार कर देने वाला है। कोई भी आपको कुछ दे, मिलता उसी को है। यहां प्रहलाद जी ये कहना चाह रहे हैं, देखो कितना शील है प्रहलाद जी का। पहले बता रहे हैं, प्रभु मैं क्यों कर रहा हूं आपकी स्तुति, मैं करने योग्य नहीं हूं फिर भी ये कार्य कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु लाभ तो इसमें मेरा ही है ना। अपनी ओर देखूं तो फिर तो लगता है नहीं, कुछ नहीं कहना चाहिए, मैं कुछ कहने योग्य हुई नहीं। आपकी ओर देखता हूं, आपके उदार स्वभाव की ओर देखता हूं, आपकी कृपा करुणा का विचार करता हूं, तब लगता है कि नहीं प्रभु आपका स्वभाव ऐसा है, हम टूटे फूटे शब्दों में जो भी कहेंगे आप स्वीकार करेंगे और उससे अंततः सुख तो हम ही को मिलेगा, उससे अंततः प्रसाद तो हम ही को मिलेगा। इसलिए तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मनामहि गृणामि यथा मनीषम् नीचो जया गुण विसर्गमनु प्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन। इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार यथामति आपकी महिमा का वर्णन कर रहा हूं। एक तो आपका स्वभाव अनुकूल है और दूसरा आपकी महिमा के, आपकी लीला के गान का प्रसाद क्या है कि आपकी लीला गाते गाते जीव अविद्यावश जो इस संसार चक्र में पड़ा है उससे पवित्र हो जाता है। संसार सिंधु मति दुस्तरम उत्तीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवणमंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। आपकी लीला कथा जीव को संसार सागर से पार कर देने वाली है। ज्ञान वैराग्य की माता कौन है? भक्ति है, और भक्ति को भी उत्पन्न करने वाली भगवान की कथा है।
भक्ति को भी उत्पन्न करने वाली भगवान की कथा है। तभी भगवान ने कहा प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति हम कथा प्रसंगा। कथा मोह का भंजन करने वाली है। गोस्वामी जी ने दूसरे प्रकार से कहा बिन सत्संग न हरि कथा और ते ही बिन मोह न भाग। आप इसको दूसरी रीति से समझे तो सत्संग का प्रसाद क्या है? हरि कथा। हरि कथा का प्रसाद क्या है? मोह का भंजन। और मोह सकल व्याधिन कर मूला। भक्ति कथा जो है वो मोह का भंजन करने वाली है। मोह का भंजन किया माने सब व्याधियों का मूल ही नष्ट हो गया, सब बीमारियों की जड़ ही कट गई, जीव स्वस्थ हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु हाँ हूं तो मैं सर्वथा अयोग्य अनधिकारी, पर आपकी महिमा का गान करूंगा, अवश्य करूंगा। इसलिए नहीं कि आपको इसकी आवश्यकता है, हमको इसकी आवश्यकता है। आपका स्वभाव ऐसा है, जैसा भी हम आपको कहेंगे प्रेम से कहेंगे आप सुन लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। और दूसरा ये महामहिमावंत वस्तु है, इसका आश्रय तो किसी धीर गंभीर विवेकी पुरुष को अवश्य लेना चाहिए, लिए रहना चाहिए। आपको शायद बताया था ना मैंने, श्री छीत स्वामी जी का पद है, अष्टछाप के छीत स्वामी, वो कहते हैं जब लग श्री गोवर्धन श्री जमुना विठ्ठलनाथ गुसाई, जब लग श्री भागवत कथा रस तब लग कलियुग नाथ। कलयुग के जितने दोष हैं सबसे बचा कर रखने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। बिगड़े मन को सुधार देने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। विषय से उपरत करा देने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। इसलिए जहां श्रीमद् भागवत के वक्ता के अधिकार की बात कही है ना, उसमें सब बात बाद में कही। पहले कहा विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। सबसे पहले कहा विरक्तो, विरक्त हो। श्रीमद् भागवत का प्रसाद संसार से उपरत ही है। संसार में प्रवृत्त कराने के लिए कथा नहीं है, संसार से निवृत्त कराने के लिए है। आप देखिए श्रोता वक्ता कौन है श्रीमद् भागवत के? श्री सुखदेव जी महाराज, उनसे अधिक निवृत्त तो कौन ही होगा? लंगोटी भी नहीं है, देहाध्यास है ही नहीं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज। और सुनने वाले कौन है? परीक्षित हैं। संसार को पीठ देकर बैठे हैं गंगा जी के किनारे। अब संसार से मुक्त होना है, अब उस पार जाना है, यही भाव लेकर बैठे हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि इस महिमा के गान का ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। तो इतनी बात समझ लेनी चाहिए, कोई भी गुण हो पर भगवान की भक्ति ना हो तो सब व्यर्थ है। कुछ भी ना हो पर हमको लगता है नहीं भगवान हमारे हैं, मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान, ये भाव अपने आप में परिपूर्ण है और ये भाव अपने आप में पर्याप्त है।